हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। गणेश कुमार, क्रिस प्रजापति, अर्चना चौधरी, स्वरूप राम, निशिका, विवेक कुमार, अभिषेक, सुलेखा, मुस्कान जाखर, अमन सिंह राजपूत, रूबी सोनकर, परविंदर कुमार, विपिन मौर्य, मनीषा, हर्षित पाल, अंजलि सिंह, नंदिता तिवारी, अनमोल कुमार, मिथिलेश मौर्य, अमित मौर्य, रागनी सिंह, आयुषी तोमर, साजिया, हरिओम, टीना उपाध्याय, आयुषी गौतम, क्रिस प्रजापति, प्रीति, दीपक पवार, अनिल पटेल, मनोज मीना, अंशुल, बनवारी लाल स्वामी, प्रियंका पाल, अखिलेश यादव, राहुल सरका सिपाही, रिंकू कुमार, बहुत बढ़िया, पवन कुमार, कपिल कुमार, नारनोलिया, छाया, कपिल गौतम, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। तो कैसे हैं भाई आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? दिल्ली पुलिस के यकीन बैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब आपकी पेंडिंग क्लासेस बची होंगी, यानी मैं ये भी नहीं कहता कि प्यारे दोस्त आपकी सभी क्लासेस बंद हैं, कुछ क्लासेस पेंडिंग होगी, उन्हें आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन रिवीजन के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि अब इससे मैथ से अलग आपकी और कोई क्लास वैसे नहीं चल रही है, लाइव नहीं चल रही है। तो आप लोग जो है वो मेरे भाई पेंडिंग चीज के साथ साथ, पेंडिंग वीडियो के साथ साथ जो है वो रिवीजन का टाइम जरूर निकालिए। रिवीजन को टाइम दीजिए, हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज्यादा टाइम दीजिए, जो सब्जेक्ट थोड़ा ठीक है उसे कम टाइम दीजिए, लेकिन टाइम आपको हर सब्जेक्ट को देना है मेरे भाई, ठीक है? चलिए, स्वागत है आप सभी का भाई, स्वागत है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का बवाल क्या है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं? हिंदी में क्या कहा जाता है? सकेंद्रित वृत्त क्या होते हैं मेरे भाई? क्या कोई मुझे बताएगा कि सकेंद्रित वृत्त क्या होते हैं? क्या कोई मुझे बताएगा कि ये सकेंद्रित वृत्त क्या होते हैं बच्चे? कोई भी सकेंद्रित वृत्त की डेफिनेशन क्या कोई मुझे बताएगा? हाँ, फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई। तो आप लोग कहेंगे कि सकेंद्रित वृत्त वो वृत्त होते हैं जिनके सेंटर्स जो होते हैं वो समान होते हैं। अब ये क्या बात है, सेंटर समान होते हैं मेरे भाई? तो ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं दो सर्किल बनाता हूं, एक सर्किल ये है और एक सर्किल मेरे प्यारे दोस्त ये है, और मैं कह देता हूं कि दोनों का सेंटर जो है वो समान है, इस छोटे वाले सर्किल की रेडियस को स्मॉल आर मान लेता हूं, इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस को कैपिटल आर मान लेता हूं। ये जो है मेरे भाई ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, क्योंकि इनका सेंटर जो है वो समान है। एक ही केंद्र वाले वृत्त को क्या कहा जाता है? सकेंद्रित वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सकेंद्रित वृत्त बोला जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब एक वृत्ताकार रास्ता है, तो क्या वृत्ताकार रास्ता इस फॉर्मेट में होगा मेरे भाई? क्या ऐसा ही ट्रैक होता है दौड़ने वाला? अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि मेरे प्यारे दोस्त इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बताइए, आप लोग एरिया बताइए, एरिया बताइए बच्चे, एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे बड़ा आसान है, बड़े वाले वृत्त के एरिया में से अगर छोटे वाले वृत्त के एरिया को घटा देंगे, अगर बड़े वाले वृत्त के एरिया में से छोटे वाले वृत्त के एरिया को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बड़े वाले का एरिया क्या होगा? बड़े वाले का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, छोटे वाले का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। अगर आप पाई कॉमन ले लेते हैं तो ये होता है मेरे भाई सकेंद्रित वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? ये सकेंद्रित वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता? आर क्या होती है? आर इसमें मेरे भाई रेडियस होती है, यानी आर जो होती है वो त्रिज्या होती है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? गुनगुन सिंह गुड़िया नाम ले दिया है, राजेंद्र कुमार,
अजय मीना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी आप लोगों से कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया पूछा जाता है, यानी कि सकेंद्रित वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो वो सकेंद्रित वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए भैया जी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे पूछूंगा, फिर इसके बाद जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और बताऊंगा जो कि पहिए वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि मेरे भाई पहिए वाला कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिए, दो सकेंद्रित वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि मेरे भाई वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है तो उनका एरिया ये हो जाएगा। अब उसने कहा है एरिया जो दिया हुआ है 3080 दिया हुआ है, 3080 दिया हुआ है। सोने के लिए क्या कपड़े वपड़े नहीं मिलते हैं रात को सोने के लिए? मैं आपकी दुश्मन हूं क्या? मेरा नाम क्यों नहीं लेते? जिसका नाम सामने आ जाता है उसका नाम ले लेता हूं, कोई मेरी लिस्ट थोड़ी ना बनी हुई है। आप इतना गुस्सा क्यों दिखाते हैं, है? अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूं तो क्यों दिखाते हैं इतना गुस्सा? भाई हंस के मजे लीजिए, मजे से पढ़िए, मजे से चीजों को सीखिए मेरे भाई। जीवन बहुत छोटा है ना? बहुत छोटा है। हर किसी से इतनी नाराजगी रखोगे तो कैसे काम चलेगा? आगे बढ़ते हैं। यदि बाहरी किनारे की त्रिज्या और वृत्ताकार पथ के भीतरी किनारे की त्रिज्या के बीच अंतर, यानी बाहरी किनारे की त्रिज्या कैपिटल आर होती है, भीतरी किनारे की त्रिज्या स्मॉल आर होती है, और इनका अंतर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर दिया हुआ है। तो दोनों त्रिज्याओं का योग वो आपसे पूछना चाह रहा है, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वो आपसे पूछना चाह रहा है। यही तो पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे आर माइनस आर, आर प्लस आर, यही होता है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं देखूं इसकी वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 3080। ये पाई इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 लिख देंगे। अब आर माइनस आर की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और आपसे आर प्लस आर ही पूछा है, आपसे आर प्लस आर ही मेरे भाई पूछा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां से देखा जाए तो आप देखिए 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 होता है, 0, 11 दूनी 22 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 से काटोगे 14 बार, और 14 सत्ते 98 होते हैं। ऑप्शन नंबर 9 सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। जब भी आपके सामने कॉन्सेंट्रिक सर्किल आता है तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर होता है। और यहां आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ठीक है जी। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पहिया देखा है आपने, साइकिल का जो पहिया होता है, तो आप कहेंगे जी वो तो देखा है। अगर वो मैं बात करूं तो वो क्या बिल्कुल गोल होता है, कुछ इस तरीके का होता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इस तरीके का होता है। अगर ये पहिया एक चक्कर लगाता है तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है, यानी अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी तय करता है। कैपिटल आर और स्मॉल आर में अंतर बताइए बेटा। कैपिटल आर बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, स्मॉल आर मतलब अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या। देखिए मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे भाई ये एक वृत्त एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में जो ये दूरी तय करता है अपने पेरीमीटर के बराबर दूरी तय करता है, अपनी परिधि के बराबर जो है वो दूरी तय करता है। अगर एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा तो एन चक्कर में कितनी दूरी तय कर देगा, ये दूरी का फॉर्मूला होता है। तो जब भी आपके सामने पहिए का क्वेश्चन आता है तो आप दूरी का फॉर्मूला ये लगाओगे। यहां आर क्या है? आर जो होती है वो पहिए की त्रिज्या होती है।
आर क्या होती है? रेडियस ऑफ व्हील होती है, पहिए की त्रिज्या होती है। अगर मैं आप लोगों से एन पूछूं तो एन होते हैं चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। एन होती है मेरे भाई चक्रों की संख्या। एन क्या होती है? एन होती है चक्रों की संख्या। आर क्या होती है? आर होती है पहिए की त्रिज्या होती है। तो जब भी कोई पहिया घूमेगा, जब भी कोई पहिया घूमेगा तो वो कितनी दूरी तय करता है? जब भी कोई पहिया घूमेगा वो कितनी दूरी तय करता है? अगर एक चक्कर में 2πr की दूरी तय करता है तो n चक्करों में कितनी दूरी तय कर देगा? इतनी दूरी तय कर देगा। भैया जी जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है मुझे बुरा लग रहा है, आप हमसे दूर हो जाएंगे। कहां दूर हो रहा हूं? सेकंड बैच में भी तो मैं ही आ रहा हूं, काहे इतना परेशान हो रहे हो? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस पहिए की त्रिज्या r है तो मेरे भाई किसी भी दूरी को तय करने का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपसे पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है शिफ्ट 2। एक बार क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति को स्वच्छ भारत के विज्ञापन लगाने हैं तथा वह एक साइकिल से जा रहा है। साइकिल में तो वही पहिया है। यदि साइकिल का प्रत्येक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5600 चक्कर लगाता है। चक्रों की संख्या क्या है? 5600। यानी अगर मैं दूरी का फॉर्मूला आप लोगों से पूछूं तो क्या दूरी का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये होता है? जैसे ही साइकिल का पहिया आपके सामने आया, आपने दूरी का ये फॉर्मूला लगा दिया मेरे भाई। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि दूरी कितनी तय करनी है? 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। क्या दूरी की जगह 11 किलोमीटर लिख सकता हूं? आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, चक्करों की संख्या कितनी है? 5600 चक्कर दे रखे हैं। अगर मैं यहां से देखूंगा तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। और अगर मैं आर की वैल्यू पूछूं तो आर की वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछी गई होगी। पहिए की त्रिज्या वो आपसे सेंटीमीटर में पूछना चाह रहा है। अगर पहिए की त्रिज्या वो सेंटीमीटर में आपसे पूछना चाह रहा है तो मेरे भाई इन्हें सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया और सेंटीमीटर में ही मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछी गई। ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो 2 जीरो से मेरे प्यारे दोस्त 2 जीरो कट जाएंगे। 7 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा। 11 दूनी 22 होता है। 4 से काटेंगे 250 बार कट जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त ये 8 जो है इधर गुणा में दिया हुआ है, अगर इधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। 2 से काटोगे 125 बार कटेगा। 2 से काटोगे 4 बार। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यानी कि उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 31.25 सेंटीमीटर उसकी रेडियस आ जाएगी। 31.25 सेंटीमीटर उसकी रेडियस आ जाएगी। तो जब भी किसी पहिए के घूमने का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो मेरे प्यारे दोस्त आप दूरी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? दूरी का फॉर्मूला जो है n इंटू 2πr लगाएंगे। n होती है चक्रों की संख्या, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r हम लोगों से पूछा है। दूरी दी हुई है 11 किलोमीटर, हमें सेंटीमीटर में बनाना है तो पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो मेरे भाई फिर 100 की गुणा करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त आपका जवाब हो जाएगा 31.25। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। 2πr में बेटा 2 वहां से आया है, 2πr में होता है 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक गांव में एक तालाब है। तालाब जो होता है याद रखना हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होता है, जिसकी रेडियस जो है वो 14 मीटर दी हुई है। इसकी रेडियस जो है वो 14 मीटर आप लोगों को दी हुई है। तालाब के केंद्र में 14 मीटर का एक फव्वारा है। 14 मीटर का एक फव्वारा है। फव्वारा मतलब यहां पे एक फाउंटेन लगा हुआ है जिसमें से पानी निकल रहा है। फव्वारे को छोड़कर तालाब के क्षेत्रफल की गणना करें। ये तालाब के क्षेत्रफल की गणना इसका निकालना है। ये फव्वारा कितने का है? 14 मीटर का है। 14 मीटर अगर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी रेडियस होती है मेरे भाई।
अगर मैं बड़े वाले के वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर छोटे वाले के वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो क्या बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा जो पूछा गया है। पाई कॉमन ले लीजिए, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन चुका है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है बीच का क्षेत्रफल होता है। बेटा 5600 दिया है क्वेश्चन में, अमन सिंह राजपूत थोड़ा सा देख लिया करो। पाई की वैल्यू 22/7 है, कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, बड़ा वाला 14 का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस स्मॉल आर कितना दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर दिया है। अगर 14 मीटर का एक फव्वारा है तो पूरी लंबाई ये 14 मीटर दी हुई है, तो आधी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। मेरे प्यारे साथी अब यहां से बताएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी, 14 में से 7 गए 7, ए प्लस बी, 14 और 7 21 हो जाएगा, 14 और 7 21 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी अगर यहां से निकाला जाए, कहीं गड़बड़ हुई है। देयर इज अ पॉन्ड इन अ विलेज हुज रेडियस इज 14 मीटर, देयर इज अ फाउंटेन ऑफ पेन। अच्छा, यहां से 14 में से 7 गए 7 और 14, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49। तो मेरे प्यारे साथी अब यहां से कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कुछ गड़बड़ हुई है। एक फव्वारा है, देयर इज अ फाउंटेन ऑफ 14 मीटर डायमीटर इन द सेंटर ऑफ द पॉन्ड, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पॉन्ड एक्सक्लूडिंग द फाउंटेन। बाहर से मेरे भाई, बाहर का एरिया आपसे पूछना चाह रहा है। तो भाई साहब यहां से देखेंगे, यहां से तो 7 से 7 कट जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं है। 21 दूनी 42 को 2 हासिल लगे 4, 21 दूनी 42 और 4 46 हो जाएगा। क्या गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त एक ये तालाब था, इसके बीचों बीच जो है वो एक फव्वारा लगा हुआ है, फाउंटेन लगा हुआ है, उसमें से पानी निकल रहा है। अगर मैं कहूं कि बाहर वाले की रेडियस जो है वो 14 मीटर दी हुई है, अंदर वाले की चौड़ाई जो है वो 14 मीटर पूरी दी हुई है, तो इसकी रेडियस 7 मीटर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहां से इस भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसने कहा है फव्वारे को छोड़कर, यानी इस भाग को छोड़कर बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, पानी पी लिया जाए, इतने आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए, इतने आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दिया है नीतीश सिंह, ए स्क्वायर माइनस, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दिया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा यहां ध्यान से सुना करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है। 14 में से 7 गए तो 7 बचेंगे, 14 और 7 21 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है, आराम से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, आराम से सुनिएगा। देखिए, एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है और यह 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल परिबद्ध कराता है, यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल है 30.25। अगर इस क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो क्या इसकी साइड आ जाएगी। प्यारे दोस्त 25 जो आता है वो 5 का वर्ग करने पर आता है, और ये 5 और 6 की गुणा करेंगे, यानी इसकी भुजा जो है वो 5.5 हो जाएगी। यानी अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल 30.25 है तो मेरे प्यारे साथी इस वर्ग की भुजा जो है वो 5.5 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। अच्छा, पहले मुझे तार की लंबाई तो पता हो कि तार कितना लंबा है, क्या मुझे इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। अगर इसकी एक भुजा 5.5 है तो चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, क्या 22 सेंटीमीटर हो जाएगा।
आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। यानी ये जो वृत्त हम लोगों ने बनाया है ये 22 मीटर तार से बनाया है। क्या इस वृत्त का परिमाप जो हो जाएगा वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, परिधि जो हो जाएगी वो 22 हो जाएगी। ये परिधि तो होती है मेरे भाई। अगर मैं यहां आर की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप क्या बताने वाले हैं, 22/2 पाई। पाई की वैल्यू आप 22/7 लिखने वाले हैं। यानी कि रेडियस जो हो जाएगी वो 7/2 हो जाएगी। हमसे इसका एरिया पूछा है, एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 7 सत्ते 49 होते हैं, 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 2 बार, 77/2 का मतलब क्या होता है, 38.5 होता है। ठीक है यार, इतनी गौर क्यों करते हो। सुबह शर्ट दूसरी पहनी थी, अब शर्ट दूसरी पहनी है, बेटा घर आके वो चेंज कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई। तो आपने कहा जी ये बात समझ में हम लोगों के आ चुकी है। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले एक तार से एक वर्ग बनाया गया, उस तार्ग का क्षेत्रफल जो है वो 30.25 दिया हुआ था। अगर इस क्षेत्रफल का अंडर रूट निकाल देते हैं तो उस वर्ग की भुजा आ जाएगी। अब मेरे भाई अगर मैं पूछूं ये तार कितना बड़ा है तो आप कहेंगे इसका परिमाप निकाल दो। अगर एक भुजा 5.5 है तो चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तार से एक वृत्त बनाया गया है, क्या ये तार जो लगा होगा यहां लगा होगा, यानी कि इस वृत्त की परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां से आर की वैल्यू निकाली, 7/2 आ गई। अब आपसे इसका एरिया पूछा है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे भाई, मैंने आपको सेक्टर पढ़ाया था। सेक्टर, सेक्टर में मैंने आप लोगों को यह बताया था मेरे भाई कि अगर आपसे किसी सेक्टर का एरिया पूछा जाता है तो उस सेक्टर का एरिया इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछी जाती है आप लोगों से, चाप की लंबाई पूछी जाती है तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। और अगर परिधि पूछी जाती है तो चाप की लंबाई में हम रेडियस का दुगना जोड़ देते हैं तो ये हमारी परिधि आ जाएगी। क्या ये तीनों फॉर्मूले याद हैं आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये तीनों फॉर्मूले याद हैं, ये तीनों फॉर्मूले याद है मेरे भाई। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, एक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 80 डिग्री दिया हुआ है जिसकी लंबाई 96 पाई है। एक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण जो है वो 80 डिग्री है जिसकी लंबाई जो है वो 96 पाई आप लोगों को दी हुई है। तो वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या। सेक्टर क्यों होता है सर, सेक्टर क्यों होता नहीं, सेक्टर क्या होता है ये पूछिए। अगर कोई वृत्त पूरा ना देके कुछ एंगल दिया हुआ हो तो ये सेक्टर कहलाता है, ये सेक्टर कहलाता है। इसका क्षेत्रफल जो होता है वो ये होता है, चाप की लंबाई, इसकी लंबाई जो होती है वो ये होती है, और सारी बाउंड्रीज को जोड़ देंगे, परिधि जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर उसकी लंबाई, त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण इतना है जिसकी लंबाई जो है वो 96 पाई है, यानी क्या आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त चाप की लंबाई जो है वो 2 पाई आर थीटा बटे 360 दी हुई है? क्या वो 96 पाई आप लोगों को दी हुई है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दी हुई है। क्या पाई से पाई कट जाएगा? अगर मैं यहां से देखूं तो थीटा कितना दिया हुआ है मेरे भाई, थीटा जो है वो 80 डिग्री दिया हुआ है, बटे में कितना है 360 है, और यहां क्या है 96 दिया हुआ है। 360 को हटाइए, यहां ले जाइए मेरे भाई, 80 को उठाइए यहां ले आइए, और 2 को उठाइए यहां ले आइए। इस बात में कोई समस्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। सॉल्व कर दीजिए मेरे भाई। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ढाई 80 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटा 6 बार, 36 छिक्का 216 हो जाएगा। तो मेरे भाई इस रेडियस कितनी आ जाएगी इस सेक्टर की? तो इसकी रेडियस जो है वो आ जाएगी आपकी 216 सेंटीमीटर या 216 यूनिट आपके सामने आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, आपको चाप की लंबाई दी हुई है, जिसकी लंबाई, लंबाई के बारे में बोला हुआ है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है, यानी चाप की लंबाई दी हुई है।
तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 पाई आर थीटा बटे 360 की वैल्यू जो है वो 96 पाई दी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर जो है वो 216 यूनिट आ जाएगा। ठीक है गुरुजी, चाप और परिधि में डिफरेंस बता दो। बेटा मैंने बताया तो था, ये जो होती है ये खाली चाप होती है, चाप की लंबाई खाली ये होती है, और अगर परिधि पूछेगा तो ये दोनों को भी काउंट करना होगा, दो रेडियस को भी काउंट करना होगा, तब जाके परिधि बनेगी। पूरी बाउंड्री को जोड़ देंगे तब परिधि बनती है मेरे भाई, तब परिधि बनती है मेरे भाई। सर आपको कैसे पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है? ऐसे आपको भी पता चलेगा अगर पढ़ोगे तो मेरे भाई। ठीक है जी, लंबाई का मतलब चाप की लंबाई होता है, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 97, जल्दी बताइए बेटा। 30.25 का वर्गमूल निकाल दो, 55 आएगा। 30-25 का वर्गमूल 55 आता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, उस वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? उस वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जिसकी त्रिज्या जो है वो 35 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, जिसकी चाप वृत्त के केंद्र पर 72 डिग्री का कोण जो है वो अंतरित करती है यानी बनाती है। आप लोगों से पूछा है कि इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, वो आपसे इसका एरिया पूछना चाह रहा है। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। क्या एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। अगर मैं यहां से देखूं तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख दोगे? बिल्कुल लिख देंगे। आर क्या है? 35 है, 35 का स्क्वायर कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे। थीटा क्या है? 72 डिग्री है, और अपोन में क्या है? 360 डिग्री है। 72 पंजे कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं तो 22/35 लिखा हुआ है, 7 पंजे 35, और इधर 35 का स्क्वायर लिखा हुआ है यानी 35 दो बार लिखा हुआ है, तो एक 35 से एक 35 कट जाएगा। ठीक है, 35 दूनी 70 को जीरो हासिल 7, 35 दूनी 70 और 7 77 हो जाएगा, यानी कि इसका एरिया कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे इसका एरिया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। अगर वो आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछे तो आपसे ये पूछना चाह रहा है, अगर एरिया पूछे तो आपसे ये पूछना चाह रहा है, अगर पेरीमीटर पूछे तो लेंथ ऑफ आर्क में 2 रेडियस और जोड़ देना, आपके सामने पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस आ जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 98, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ में आपसे पूछा गया है 2022 में। 2022 में दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है, देखेंगे 22 सेंटीमीटर लंबे चाप, यानी कि ये चाप की लंबाई दी हुई है 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। चाप की लंबाई कितनी दी हुई है? 22 सेंटीमीटर लंबे चाप। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी मेरे भाई। थीटा की वैल्यू आर हमें नहीं पता है, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है, बटे में कितना है? 360 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? इसकी वैल्यू 22 दी हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्त 2 पाई आर थीटा बटे 360 की वैल्यू 22 दी हुई है। अगर मैं यहां से देखूं 22 से 22 कट जाएगा, 60 की गुणा 6 में कट जाएगी, 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगी, यानी आर की वैल्यू 21 आ जाएगी। अगर रेडियस आपके सामने 21 आ चुकी है तो आपसे एरिया पूछा है, पाई आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर 441 होगा, थीटा बटे 360, यही तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो मेरे भाई ये 6 बार कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 एकम 3 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 सत्ते 21 होगा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 11 एकम 11 को 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई एरिया कितना हो जाएगा? 231 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त
मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आप लोगों को लेंथ ऑफ आर्क आप लोगों को दी हुई हो, इसका मतलब 2 पाई आर थीटा बटे 360 की वैल्यू दी हुई है। थीटा आप लोगों को मेरे भाई 60 दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यहां से आर निकाल लिया, 21 आ गया। आप लोगों से एरिया पूछा है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 होगा, थीटा 60 दिया है, बटे में 360, 60 से काटेंगे 6 बार कटेगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस 6 से 2 से 11 बार कटेगा, 2 से 3 बार, 3 से 147 बार, 7 से 147 को 21 बार काटेंगे, 21 की गुणा 11 में करेंगे 231 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? आपने कहा जी ये बात क्लियर हो चुकी है। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट मुझे बताएं। त्रिज्या खंड का परिमाप 22.4 सेंटीमीटर दिया है, तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों को इसमें ना बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। देखते हैं एक बार। रेडियस कितनी दी हुई है? 8.2 सेंटीमीटर आप लोगों को रेडियस दी हुई है। अच्छा, वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप आप लोगों को दिया हुआ है। परिमाप होता क्या है? परिमाप होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 होता है। ये परिमाप कितना दिया है? 22.4 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। क्या परिमाप यही होता? अच्छा, परिमाप जो होता है, परिमाप ये नहीं होता बेटा, परिमाप में तो इसका दुगना भी जोड़ना पड़ेगा, रेडियस का दुगना भी जोड़ना पड़ेगा। ये कितना दिया हुआ है? ये 22.4 आप लोगों को दिया हुआ। क्या ये बात समझ में आई? अब देखिए मेरी बात को सुनिए। आपने कहा जी ये क्या लिख दिया, ये हमारी समझ में नहीं आया। मेरे भाई अभी मैं पेरीमीटर आप लोगों को बता के आया हूं। पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि चाप की लंबाई, उसमें रेडियस का दुगना जोड़ दोगे तो परिमाप बन जाएगा, और परिमाप 22.4 दिया हुआ है। आगे बढ़िए। अगर रेडियस 8.2 है तो 8.2 का दुगना होता है 16.4। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहां जी 6 बच जाएगा। अच्छा, मुझसे पूछा गया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या वो मुझसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है? तो आप कहेंगे जी हां, वो आपसे इसकी ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर मैं एक आर यहां से हटा के मेरे भाई यहां लिख दूं तो कोई परेशानी? आपने कहा कोई परेशानी नहीं, ये भी अब भी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ही लिखा हुआ है। अच्छा, पाई आर थीटा बटे 360 की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, 2 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या पाई आर थीटा बटे 360 की वैल्यू 3 आ जाएगी? अगर इसकी वैल्यू 3 आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्त, तो आर की वैल्यू आप लोगों को 8.2 दी गई है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। तो मेरे भाई क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 24.6 आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 24.6 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं फिर से बताता हूं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे जी परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा, पेरीमीटर अभी मैं बता के क्या आया हूं? लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई में रेडियस का दुगना जोड़ देंगे, चाप की लंबाई में रेडियस का दुगना जोड़ देंगे तो क्या आपके सामने 22.4 की वैल्यू आ जाएगी, यानी परिमाप आ जाएगा। रेडियस कितनी है? 8.2 है, 8.2 की गुणा 2 में करेंगे 16.4 आएगा, 16.4 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। जब 22.4 में से 16.4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहां 2 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। पाई आर थीटा बटे 360 की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हमसे एरिया पूछा है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, वो हमसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मैंने क्या किया, पाई आर थीटा बटे 360 एक जगह लिख दिया, एक आर बचा हुआ था उसे अलग लिख दिया। पाई आर थीटा बटे 360 की वैल्यू 3 आई है, उसको लिख दिया। आर की वैल्यू 8.2 दी हुई है, उसको लिख दिया, गुणा कर दी, 24.6 हो जाएगा। बेटा इससे ज्यादा प्यार से नहीं समझाया जाएगा, इससे ज्यादा प्यार से नहीं समझाया जाएगा। इतनी कैपेसिटी थी, एक क्वेश्चन को इतनी बार ही समझा सकता था।
इतना सिंपल सा सवाल है, इतनी सिंपल से तरीके से बताया है, बच्चों की तरह बताया है, एक एक पॉइंट लिख के बताया है। आप उस बात को भी नहीं समझना चाह रहे हैं। मैंने कहा था रिवीजन कर लो, मतलब आप अपने मन की मर्जी चलाएंगे, आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप क्लास में ऐसे ही आ जाएंगे, क्लास में आके कहेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। ढंग से समझाओ भाई, फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले याद हैं तो कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चन में, रिवीजन तो करना पड़ेगा। देखो एक और गुड़ी आई है, समझ नहीं आ रहा कि क्या फाइंड करना है, ये इतने बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, कोई भी बता देगा क्या फाइंड आउट करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता होता कि ये होता है तो डायरेक्ट पता लग जाता कि क्या फाइंड आउट करना है। परिमाप आपको दिया हुआ है, परिमाप के बराबर ये वैल्यू रखनी है, पर उसके लिए परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए भैया ये क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे फटाफट बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या, ये रेडियस आप लोगों को दी हुई है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है, थीटा आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, त्रिज्य खंड का परिमाप, जब वो आपसे परिमाप पूछना चाहता है तो आपको नहीं पता कि परिमाप का फॉर्मूला मेरे भाई ये होता है। आप बताइए, अगर वो आपसे परिमाप पूछना चाह रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि परिमाप का फॉर्मूला ये होता है, परिमाप का फॉर्मूला मेरे भाई ये होता है। अब आप मुझे ये बताइएगा पाई की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 22/7। रेडियस कितनी दी हुई है? आपने कहा 14। थीटा कितना दिया हुआ है? आपने कहा 45। बटे में क्या है? आपने कहा 360। रेडियस कितनी है? 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब आप पूछोगे 28 कहां से आया? भैया 14 की गुणा 2 में करने से आया। 14 कहां आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है जी, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 7 दूनी 14, 45 दूनी 90 से 4 बार कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे 11 बार कट जाएगा, 11 में 28 जोड़ोगे 39 आ जाएगा, 11 में 28 जोड़ोगे 39 आ जाएगा। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन था। देखिए एनटीपीसी में आप लोगों से पूछा गया है, एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ने कहा है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, ये रेडियस आप लोगों को दी हुई है, यदि किसी त्रिज्या खंड का कोण दिया हुआ है 2π/3। याद रखना जब कोण की बात की जाती है तो पाई की वैल्यू को 180 रख लेते हैं, यानी कोण जो दिया गया है वो 120 डिग्री दिया हुआ है। अगर कोण की बात हो रही है तो कोण के केस में पाई की वैल्यू को 180 रख लेते हैं, कोण के केस में पाई की वैल्यू को 180 रख लेते हैं बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त एंगल जो दिया हुआ है वो 120 डिग्री दिया हुआ है। आपसे त्रिज्या खंड का परिमाप पूछ रहा है तो बेटा जी परिमाप का फॉर्मूला भी तो आप ही लगाओगे, 2πr थीटा बटे 360 प्लस रेडियस का दुगना जोड़ोगे तभी तो परिमाप बनेगा। तो आप कहोगे जी बिल्कुल परिमाप बनेगा। अब मुझे बताइए पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू 22/7 है। मुझे बताइए रेडियस कितनी है? आपने कहा रेडियस 10.5 है। मुझे बताइए थीटा कितना है? 120 है। बटे में कितना है? 360 है। आर की वैल्यू 10.5 की गुणा 2 में करोगे तो 21 आएगा। अब मुझसे आप पूछोगे कि ये 21 कैसे आया, मैं फिर बताऊंगा। रेडियस 10.5 दी हुई है, 10.5 की गुणा 2 में करते हैं तो 21 आता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 120 या 360 30 बार हो जाएगा। अगर देखो 15 सत्ते 105 होते हैं, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 22 और 21 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 43 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आंसर जो है वो 43 आपके सामने हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कोई समस्या हो तो।
कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है, आगे बढ़ जाइए। 3D कब से स्टार्ट होगा? 2 क्लास और होंगी अभी। फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें वृत्त की त्रिज्या 24 है और चाप की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी हुई है। चाप की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। अगर उसने चाप की लंबाई आप लोगों को दे दिया, चाप की लंबाई उसने आपको दे दी, तो क्या उसने आपको इसकी वैल्यू दे दी? क्या यही चाप की लंबाई होती है बेटा? उसने दे दी चाप की लंबाई 7 दे दी। अगर ये 2 गुणा में है, इधर आके क्या भाग में हो जाएगा? क्या आपके पास पाई आर थीटा बटे 360 की वैल्यू 7/2 आ गई? आपसे पूछा है क्षेत्रफल बताइए। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो मेरे भाई आर स्क्वायर को 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, थीटा बटे 360। यही तो होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर मैं आपसे कहूं पाई आर थीटा की बटे 360 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 7/2। पाई आर थीटा बटे 360 की वैल्यू 7/2 है। इसमें रेडियस की गुणा कर दीजिए। रेडियस कहां दी हुई है? रेडियस मेरे भाई 24 दी हुई है। 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा, 12 सत्ते 84 जो है इसका चाप की लंबाई आ जाएगी। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल जो है वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। एक भाई पूछ रहा है पीछे 120 कहां आया? मैंने बहुत बार बताया मेरे भाई, सीख लो। जब कोण के रूप में दिया होता है पाई, तो पाई की वैल्यू को 180 लिखते हैं। ये बात मैंने बताई है। 3 से काटेंगे 60 बार कटेगी, 60 की गुणा 2 में करोगे 120 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103। 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये दिया हुआ है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या आपको इसकी वैल्यू दी हुई है या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल दी हुई है। क्या इसकी वैल्यू दी हुई है? 144 पाई। पाई से मेरे भाई पाई कट जाएगा। रेडियस दी हुई है 36, रेडियस दी हुई है 36 मेरे भाई, तो रेडियस 36 गुणा 36 इंटू थीटा बटे 360 इज इक्वल टू 144। ये 144 दिया हुआ है, 36 से ये 10 बार कट जाएगा, 36 चौक 144 हो जाएगा, 10 चौक 40 यानी थीटा 40 डिग्री आ जाएगा। आ गया थीटा 40 डिग्री मेरे भाई। अब उसने कहा त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 36 है, थीटा की वैल्यू 40, 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 40 निम्मा 360, 9 चौक 36, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 पाई आ जाएगा, 4 दूनी 8 पाई आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 22/7 को पाई लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 पाई आएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बेहद आसान क्वेश्चन था। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया, इसकी वैल्यू 144 पाई लिख दी, आर की वैल्यू 36 लिख दी, यहां से थीटा निकाला 40 आ गया। आपसे चाप की लंबाई पूछी है, 2 पाई आर थीटा बटे 360 से निकाल देंगे। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीपीओ में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीपीओ में आपसे पूछा गया है। इस बार उसने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, संगत केंद्रीय कोण पूछा है, यानी कि वो आपसे एंगल पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। उसने कितना दिया है? 231 आप लोगों को दिया हुआ है। क्या कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब आप मुझे बताइए पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7 होगी। आर का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, बटे में 360 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 231 है। आइए भाई साहब यहां मार्केट में आइए,
7 दूनी 14 होगा, 7 अट्ठे 56 होगा, 11 दूनी 22 होगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 हो जाएगा। 2 से काटोगे 180 बार कट जाएगा। 7 से काटोगे 4 बार कटेगा, 7 से काटोगे 3 बार कटेगा, 4 से काटोगे मेरे भाई 45 बार कट जाएगा, और 45 की गुणा 3 में होगी तो 135 आ जाएगा। 45 गुणा 3 135 होता है। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 135 हो जाएगी मेरे भाई। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे इस बात में कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए हैं। किसके? इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं मेरे प्यारे दोस्त, सेक्टर के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब ये जो एक्सरसाइज आपके सामने है, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ये वो एक्सरसाइज है जिसमें हेक्सागन के 3 क्वेश्चन कराऊंगा, और मेरे प्यारे दोस्त सबका मिसलेनियस कराऊंगा। जिन चीजों को छोड़ के आया हूं पीछे, जिन चीजों की जरूरत है मेरे भाई, अगले 2 दिन में उन्हें इसमें करा रहा हूं। टोटल 2D 13 पार्ट में खत्म होगा। 13 पार्ट में खत्म करने का एकमात्र उद्देश्य आपके चीजें समझ में आने से है मेरे भाई। ये सिलेबस जो मैंने 13 क्लास में खत्म कराऊंगा, वो सिलेबस महज 5 से 6 क्लासेस का था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जैसे गुड़िया का कमेंट आया है, सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो, इस कमेंट से बचने के लिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने चीजें धीरे धीरे कराई हैं। ये 6-7 क्लास के कंटेंट को मैंने आपको 13 क्लास में कराया है मेरे भाई, ठीक है। तो इसलिए मेरे प्यारे साथी बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं, बस चीजों को समझते चलिए। कल से जो है वो बूस्टर एक्सरसाइज आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। कल जब क्लास में आओ तो मेरे भाई फॉर्मूले को अच्छे से रट के आना, क्योंकि कल वो क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जहां मिक्स फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अभी तक हम स्क्वायर के क्वेश्चन अलग कर रहे थे, सेक्टर के क्वेश्चन अलग कर रहे थे, रेक्टेंगल के क्वेश्चन अलग कर रहे थे, लेकिन अब जो हम लोग करेंगे वो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग एक साथ यूज होने वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलेंगे कल एक बढ़िया क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।